जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मोगली सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। दिन की शुरुआत ताजा बेरी से करने में बड़ा मजा आता है। सुबह सुबह नाश्ते में हिरन मिल जाए तो मजा आ जाए। मैं तो कहता हूँ बड़ा शिकार करो शेर खान। तुम्हारे खाने के बाद इस नन्हे से हिरन में मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। मेरी बेरीज खत्म हो गई, लगता है और इकट्ठी करनी पड़ेगी। केला खा लो बलू, बहुत टेस्टी है। बात सिर्फ टेस्ट की नहीं है मोगली, बेरीज खाकर मुझ जैसे बूढ़े भालू की कमजोर नजरें तुम्हें तो ये बेरीज सुबह शाम दिन रात खानी चाहिए बलू। सही कहा, इसीलिए मैं और इकट्ठी करने जा रहा हूँ। बघीरा तुम भी चलोगे? हाँ क्यों नहीं बलू। हाँ तो चलो, मैं भी साथ चलूंगा। अरे नहीं नहीं मोगली, जो बेरीज हम लेने जा रहे हैं वो सकरी घाटी में उगती है, बच्चों को वहाँ नहीं ले जा सकते। पर अब मैं बच्चा नहीं रहा बलू, मैं बड़ा हो गया हूँ। माफ करना मोगली, वो जगह वाकई खतरनाक है। अच्छा तब तक तुम अपने भाई बहनों के साथ खेलने चले जाओ। इतनी भी पाबंदियां मत लगाओ बल्लू, मोगली जल्द ही बड़ा होने वाला है। आज से हमारी दोस्ती खत्म, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। बच्चा ही है। कमक गीदड़, तूने मेरा खाना भगा दिया। अब तू मेरा खाना ला, वरना मैं तुझे ही खा जाऊंगा। अब भला मैं कैसे खाना लाऊंगा? हाँ मैं तो बचा खुचा खाता हूँ, शिकार नहीं करता। मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं इंसानी बच्चा नहीं रहा। कब समझेंगे ये सब? मदद चाहिए? हाँ वो मैं उस पत्थर को हटाना चाहता था, देखने में अच्छा लगेगा, है ना? ऐसा क्या? ठीक है, चलो करते हैं। एक बच्चा ये नहीं कर सकता बलू। क्या बच्चा? ओह, यकीन नहीं होता बल्लू ने तुम्हें बच्चा कहा। मैं साबित कर दूंगा मैं बच्चा नहीं रहा। और नहीं तो क्या, जब मैं बच्चा था तो मैं भी अपने घर वालों को यही साबित करता था। अच्छा, तो तुमने क्या किया था? मैंने तो कोबरा का अंडा चुराया। क्या? कोबरा का अंडा? और क्या, इस जोखिम भरे काम को करके मैंने सबको साबित कर दिया कि मैं बच्चा नहीं था। उसके बाद सबने मुझे बच्चा कहना ही छोड़ दिया। पर चोरी करना तो ठीक बात नहीं है टबाकी। ओह, मेरा मतलब है चोरी नहीं, मैंने तो बस लिया था। उसके बाद कोबरा को अंडा लौटा दिया। और क्या? वैसे आइडिया अच्छा है, मैं बलू को दिखा दूंगा मैं भी कोबरा का अंडा चुरा सकता हूँ। ओह अच्छा, हाँ ये सही रहेगा। एक तो मैंने अभी अभी नदी के किनारे देखा। टब्बाकी, तेरे दिमाग का जवाब नहीं। इस बार ये मोगली कोबरा के जहर से बच नहीं पाएगा। हेलो मोगली, कहाँ जा रहे हो? कोबरा का अंडा लेने। क्या कोबरा का? पर क्यों? ये सही नहीं है, कोबरा लेने भी नहीं देखा, तुम्हें पहले ही डस लेगा। नहीं, कभी नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ, किसी से नहीं डरता मैं। ये कोई बड़े बनने की बात नहीं है मोगली, इसमें तुम सिर्फ अपनी अरे नहीं जकाला,
मोगली सिर्फ शेर खान का खाना है। इसे खाकर उससे मुसीबत तो मोल नहीं लोगे ना तुम। ठीक है, तो मुझे आज कुछ गंदा ही खाना मैं बस तुम्हारा अंडा लेने आया हूँ, बस थोड़ी देर के लिए। मैं इसे वापस कर दूंगा। मोगली, मोगली! नाश्ता तैयार है। मेन्यू में तुम हो? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, इंसानी बच्चा। मोगली कहाँ है? मैंने उसे चालबाजी से कोबरा से डसवा दिया है। ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जहर का असर जल्दी होता है। मुझे अंडा मिल गया था। बाकी ओए, तू जिंदा कैसे है? कोई नहीं, ऐसे ही खा लो ना शेर खान। शेर खान, उस अंडे को फेंक दे। जब तक मेरे पास ये अंडा है तो मुझे नहीं खा सकता शेर खान। कब तक इस अंडे के भरोसे रहेगा इंसानी बच्चे? देखो मोगली, शेर खान का खाना या तो तुम बनोगे या तो मैं, और मैं तो बनने तबाकी उस तरफ तुम्हारा अंडा लेकर भागा है। हाँ, तुमने मेरी जान बचाई रिकी टिकी। वो सब छोड़ो, पर अगली बार मेरी बात जरूर मानना मोगली, और कभी कोबरा से मत उलझना। सही कहा, माफ करना रिकी। और देखो ना, मेरी वजह से कोबरा ने अपना अंडा भी खो दिया। ऐसा नहीं है मोगली, सांप मीलों से खुशबू सूंघ सकते हैं और वो कभी हार नहीं मानते। मेरे खाने का क्या हुआ टबाकी? इस बार तो कोबरा ने मोगली को काट लिया होगा पक्का। अब जाओ अपना खाना खा लो शेर खान। इस बार मुझे हालात बदले हुए नजर नहीं आने चाहिए। अरे नहीं नहीं, वरना तुम मेरा थोबड़ा बदल देना। तो तुम्हारा दिन कैसा रहा मोगली? बहुत अच्छा था। वो मैंने आज अंडा चुराया था, वो भी कोबरा का। ये साबित करने के लिए कि मैं बड़ा हो गया हूँ। क्या तुमने बेवजह अपनी जान खतरे में डाली और खुद को बड़ा कहते हो? बलू, लेकिन बड़े बनने की यही तो सीढ़ी है ना, अपनी गलतियों से सीखना। जानता हूँ मुझसे गलती हो गई बलू, मुझे माफ कर दो।
मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, और अगली बार तुम्हें साथ ले चलूंगा। सच में? तो तुम्हें लगता है मैं बड़ा हो गया हूँ? अभी नहीं, पर ये एक तरीका है तुम्हारी बचकानी हरकतों पर लगाम लगाने का। क्या कहा था, उसे डस लिया है? कोई बात नहीं, वो बात के लिए तो बच गया ना। वैसे भी खाने की छोड़ो, सोने की तैयारी करो। अरे हाँ, पर सोने से पहले डिनर तो कर लूं। बघीरा, क्या हुआ बघीरा? बलू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारी झोपड़ी देखने आए हैं। बलू को फिक्र थी कि तुम इसमें अकेले कैसे रहोगे। मोगली की झोपड़ी सही नहीं है, जंगल में ऐसा नहीं होता, पर वो मानता ही नहीं। तो हम रात भर यहीं रुके थे और तुम पर नजर रख रहे। बघीरा, ये क्या हो रहा है? चलो कहीं छुपना होगा। अरे नहीं, ये तो उड़ गया सूखे तिनके की तरह। कोई बात नहीं मोगली। मैंने तुमसे कहा था ना हाँ, मोगली। ठीक है, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, पर जब भी मैं कुछ नया करने जाता हूँ तुम हमेशा मुझे टोकते हो। सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए। जंगल में बहुत खतरा है बच्चे। इस जंगल के बारे में मैं भी बहुत कुछ जानता हूँ बलू, और मैं ये दिखा भी सकता हूँ। मैं फिर से एक झोपड़ी बनाऊंगा और उसमें रहूंगा। हाँ, अकेले रहोगे? तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये खतरनाक है। मैं खतरों से नहीं डरता बलू। बस सुनो तो। उसे जाने दो बलू, मोगली को अपने तजुर्बे से भी कुछ सीखने दो। अब अकेले रहने में क्या खतरा होगा? हाँ, बलू को हमेशा बड़ा चढ़ा के बोलने की आदत है। ओह, बलू तुम मेरा पीछा करना कब? हाँ? अरे छुटकू, तुम क्या चीज हो? मैं कोई छुटकू नहीं, ना ही कोई चीज हूँ। मैं हूँ पोनिया, एक रेड हिमालय से। तुमसे मिलकर अच्छा लगा पोनिया। मैं हूँ मोगली, मैं इंसानी बच्चा हूँ, पर मैं रहता इसी जंगल में हूँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? पांडा सर्दियों में हमेशा जंगल आ जाते हैं, पर मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और मैं जंगलों के बारे में ज्यादा नहीं अरे टेंशन क्यों लेती हो? मुझे यहाँ की सारी जानकारी है, मैं मदद करूँगा। सच कह रहे हो? तो तुम मुझे जंगल घुमा सकते हो? आज का तो मुश्किल है, मैं थोड़ा बिजी हूँ आज। मैं अपना नया घर बना रहा हूँ, चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। मेरी झोपड़ी के लिए सामान इकट्ठा करने में मदद करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मजा आएगा। तुम्हें नींद कैसे आ रही है? वहाँ मोगली न जाने किन हालातों में होगा, पता नहीं क्या खा रहा होगा, या फिर दलदल में या कहीं फिर अपने हिसाब से मस्ती कर रहा होगा। बलू, ये सफेद चट्टानों का इलाका है, यहीं से हमें सबसे अच्छे बैम्बू मिलते हैं। पर थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि वहाँ ऊपर खतरनाक काली मधुमक्खियाँ भी रहती हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सॉरी, सॉरी, सॉरी। और ये है एलिफेंट मार्च, ये हाथी का इलाका है और यही सबसे मजबूत बेलें लटकती हैं। सॉरी, सॉरी, सॉरी। यहाँ आओ ना, बहुत मजा आ रहा है।
चोट तो नहीं लगी ना? अरे नहीं, इतना तो चलते रहता है। मैं तो यहाँ जानबूझकर आया हूँ। यहाँ मिलता है बेस्ट कीचड़ मेरी झोपड़ी के लिए। तुम्हें तो सच में जंगल के बारे में सब पता है। मैंने तुमसे कहा था ना। मोगली, तुम्हें यहाँ आसपास कोई ठंडी और शांत जगह पता है? क्योंकि मुझे गर्मी में रहने की आदत नहीं है। ओह, ठंडी 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 जगह। हाँ हाँ, मुझे पता है। उधर चलो। बलू, हाँ? बलू, पक्का यहाँ कोई खतरे वाली बात नहीं है ना? ओह पोनिया, कहा ना यहाँ कुछ नहीं होगा। भूल गई? मुझे जंगल की सारी जानकारी है। तो है। चलो बाद में मिलते हैं। मैं यहीं आसपास रहूंगा। वैसे जगह बुरी नहीं है। पर तुम इतने दावे से कैसे कह सकते हो कि वो यहाँ से दूर किसी गहरे गड्ढे में नहीं गिरा? और मुझे मेरी आंखों के सामने दिख रहा है। क्या? ओह, मोगली, तो तुम आ गए। दूर गए 5 मिनट भी नहीं हुए थे। ओह, चलो यहाँ से। ये मंदिर ठंडी गुफा से जुड़ा हुआ है। यहाँ हमेशा जहरीले जीवों का आना जाना लगा रहता है। क्या कहा? जहरीले जीव? कौन है? यहाँ से जाना ठीक नहीं होगा। पीछे से एक और रास्ता है, चलो वहाँ से जाकर इन्हें चकमा देते हैं। ऊपर देखो, जल्दी आओ, ऊपर कूदो, पोनिया, पोनिया। पीछे हटो बदबूदार सांप। खबरदार जो मेरी दोस्त की तरफ बढ़े। पोनिया डर के मारे कूद नहीं पा रही और मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा। तुम किसी भी तरह उन सांपों को भगाने की कोशिश करो। आइडिया अच्छा है बघीरा, पर वो ये काम अकेले कैसे करेगा? मैं कर दूंगा, बस थोड़ा कीचड़ चाहिए। वहाँ से थोड़ा ला सकते हो? कीचड़? पर उससे क्या होगा? प्लीज बलू, सवाल नहीं, जो कहता हूँ बस उतना करो। ठीक है, मेरे साथ चलो बघीरा। बलू, मैं कहता हूँ दूर हट जाओ। हाँ, मेरे पीछे आओ। आओ आओ, मैं यहाँ हूँ। नहीं, यहाँ हूँ। दिखाई नहीं दे रहा? ओहो, बड़े ही आलसी हो तुम सब। किसी के बस की बात नहीं। मोगली, मोगली, मैं कीचड़ ले आया। ये हुई ना एक रास्ता तो बंद हो गया। अब चलो दूसरा भी करते हैं। जल्दी चलो। मोगली, मुझे जरा बताओगे आखिर तुम क्या? उसे करने दो बलू। एक बार तो उस पर भरोसा करके देखो। हो गए अंदर बंद। कम से कम तब तक जब तक नया रास्ता नहीं ढूंढते। पोनिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। थैंक यू, थैंक यू,
देखा ना बालू, मोगली ने कितना समझदारी वाला काम किया। मोगली, तुम अभी भी अकेले रहना चाहते हो? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है बलू। मेरी नई झोपड़ी में हम 4 आराम से आ जाएंगे। तुम्हारा मतलब हम सब एक साथ सोएंगे? अरे नहीं, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। बघीरा, मैं तो मजाक कर रहा था। ये झोपड़ी तो मैं पोनिया के लिए बना रहा हूँ। थैंक यू। पर जब मैं अपने लिए झोपड़ी बनाने लायक होऊंगा तो मैं भी यही बनाऊंगा। इस बार नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें पक्का पता है रिकी घर पर होगा मोगली? हाँ, उसे पता है ना हम आ रहे हैं। रिकी को अपने नए बिल बहुत पसंद है और वो बघीरा और तुम्हें अपने नए बिल दिखाना चाहता है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये रिकी है ना? लगता है वो किसी मुसीबत में है। रिकी, उसने तुम्हें काटा तो नहीं? नहीं तो, मैं तो फिसल गया था। वो तो वाकई बहुत ही लंबा सांप था रिकी। तुम्हें पक्का कोई चोट नहीं आई ना? अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम नहीं आए होते तो मैं उसका काम तमाम करने ही वाला था। वो तो दिख ही रहा है रिकी, पर तुम फिलहाल थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? ओह, क्या हाल हो गया है। बेचारा लड़ाई करके थक गया है। पर ये रिकी टिकी टावी भी जिद्दी है ना। जब तक उस सांप से छुटकारा नहीं पाएगा चैन नहीं आएगा इसे। पर इस जख्मी हालत में ये उस सांप से लड़ेगा कैसे? नहीं नहीं, हम इसकी ये हालत नहीं देख सकते। हमें इसकी मदद के लिए कुछ करना होगा। रिकी, क्या हुआ? मैं संभाल लूंगा। कहाँ गया वो? आराम से, इतना जोश मत दिखाओ। चोट लगी है तुम्हें। देखो, एक काम करो, तुम मोगली के साथ जाओ और अपना पैर ठीक करवाओ। बघीरा और मैं उस कोबरा से निपटते हैं। डील पक्की? ऐसा नहीं है कि मैं उससे लड़ नहीं सकता। मेरे तो बस हाथ। डील पक्की। बलू, तुम ये पक्का कर लोगे ना? क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ, सांप बहुत ही शातिर होते हैं। घबराओ मत, बघीरा और मैं संभाल लेंगे। आखिर हम 2 हैं और वो अकेला है। अरे मैं तो उसे आसानी से हरा सकता था। ये कोबरा ही तो था, डरपोक कहीं का। पर मैं तुम्हें डरपोक तो नहीं लगता ना मोगली? और तुमने कुछ कहा रिकी, माफ करना मैंने सुना नहीं। मैं तो सिर्फ उस सांप के बारे में सोच रहा था। कुछ न कुछ तो गड़बड़ थी, पर पता नहीं चल रहा क्या। अब खैर छोड़ो, भेड़ियों की गुफा पास ही है। रक्षा के पास हर तरह की दवाई मिलती है, वो तुम्हें जल्दी ठीक कर देगी। देखो वहाँ है। इसे तो मैं सबक सिखाता हूँ। हाँ। तकलीफ मत उठाओ बलू, मैं हूँ ना। ये काम चुटकियों में हो जाएगा। संभल कर। ओह बलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उसे मारने ही वाला था। वो जरूर बहुत बड़ा सांप रहा होगा रिकी, इसलिए तुम चूक गए। वरना नेवले तो लगभग भेड़ियों जितने ही खतरनाक होते हैं। क्या लगभग? खैर, मदद करने के लिए शुक्रिया रक्षा। अब हमें वापस जाना चाहिए। क्या कहते हो मोगली, हो जाए दो हाथ? अब नहीं, आज नहीं बाला। पर क्यों मोगली, हारने से डर लगता है?
बात तो सही है, तुम तो हो ही डरपोक नहीं, मोगली। ऐसा नहीं है। रिकी, वो दोनों तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं। मेरे सामने आओ, तुम्हारे जैसे 10 भेड़ियों से निपट लूंगा। रिकी डिकी डिकी। तुम्हारे दोस्त को क्या हो गया है मोगली? माफ करना रक्षा, आमतौर पर ये ऐसे नहीं करता है। शायद चोट लगने की वजह से परेशान इसे है। यहाँ से ले जाओ। ऐसे ही करता रहा तो पूरा शरीर जख्मी हो जाएगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था रिकी। हो क्या गया था तुम्हें? माफ करना मोगली, फिर ऐसा कभी नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। चलो अब चलते हैं। पर कहाँ? वापस घर ना? हाँ, घर ही चलते हैं। बलू और बगीरा ने अब तक उस कोबरा से छुटकारा तो पा ही लिया होगा। इस चूहे की गंध से वो जरूर बाहर आएगा। फिर तुम उसका पीछा करना, हमारा प्लान जरूर कामयाब होगा। हाँ हाँ ठीक है, पर ये तो तय है कि मैं इसे लंच में खाऊंगा। ओ, काम बन रहा है, शायद वो बाहर आ रहा है। तुम तैयार हो ना? बल्लू, ये आराम करने का वक्त नहीं है। तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते बल्लू? तुम्हारे हाथ में अभी भी दर्द हो रहा है रिकी? नहीं, उतना नहीं। तो तुम मुंह क्यों लटकाए बैठे हो? बस ऐसे ही। सुनो इंसानी बच्चे, थोड़े फल खाओगे? ये हमारा इलाका है इंसानी बच्चे। चलो रिकी, यहाँ से चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। रिकी, बंदर सिर्फ खेल रहे हैं। हिम्मत है तो नीचे आओ, मैं तुम जैसे 10-10 को निचोड़ दूंगा। रिकी, नहीं! इंसानी बच्चा। नीचे आके दो हाथ तो करो। इंसानी बच्चे के साथ भाग जाओ, डरपोक नेवले कहीं के। उन्होंने मुझे डरपोक कहा मोगली। क्या फर्क पड़ता है रिकी, वो तो नासमझ बंदर हैं। पर सोचो ये सच हुआ तो मैं वाकई डरपोक बन गया तो। ओह, मैं भी ना उस कोबरा को नहीं संभाल पाया। ऐसा लगा मानो मैं एक से नहीं 10 कोबरा से भिड़ रहा था। अब मैं समझा रिकी, मुझे उस सांप के बारे में कुछ तो अजीब लग रहा था। अब मुझे याद आ गया, उसकी पूंछ का रंग दूसरा था। रिकी, तुम एक से नहीं एक से ज्यादा सांपों से भिड़ रहे थे। इसका मतलब बलू भी मुसीबत में होगा। रुको, जरा सुनो। क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा? मुझे भी नहीं दिया, पर वो बंदर बड़ी जल्दी भाग गए। इसका मतलब ये हुआ मुसीबत सामने खड़ी हो गई। वो बंदर उतने भी बेवकूफ नहीं है जितने दिखते हैं, समझे बच्चों? कौन तुम डरपोक नहीं हो रिकी। अब चलो जल्दी। उनके दांतों से बचना बघीरा। हाँ, बचने की कोशिश तो कर रहा हूँ। अब समझा बेचारा रिकी इनसे क्यों नहीं निपट पाया। ये तो पूरा खानदान है। मोगली, पीछे! मोगली, तुम ठीक हो ना दोस्त? हाँ हाँ ठीक हूँ, मुझे मदद की जरूरत नहीं। मैं तो बस फिसल गया था।
तो रिकी, अब तुम्हें बहुत अच्छा घर मिल गया। हाँ, साथ ही यहाँ काफी शांति भी है। शुक्रिया, मुझसे मिलने आते रहना दोस्तों। धीरे बोलो, कहीं कोबरा तुम्हारी ये बात ना सुन ले। बात तो सही है। अच्छा, क्यों ना हम उन्हें ढूंढे और हमेशा के लिए किस्सा ही खत्म कर दें। ओह हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर अभी नहीं, बाद में। ये काम फिर कभी करेंगे रिकी। हाँ, ये काम फिर कभी करेंगे। जल्द ही मिलेंगे रिकी टिकी टावी। रिकी टिकी टिकी। तूने सच में तुम्हें वो बताया? और नहीं तो क्या, उसने कहा एक बड़ा। मेरा मोना, कितना इंतजार करवाओगी? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आ रहे हैं तो मुझे बताओ, वो राज बताओ। आज मेरा जन्मदिन है, आज मुझसे कुछ मत छुपाना। क्यों नहीं, हम अभी वापस आते हैं आपका तोहफा लेकर रानी। ओह, बहुत भूख लगी है। चलो कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। कोई ऐसा फल जो मीठा हो, रसीला हो। वाह वाह। नहीं, क्यों ना शहद खाया जाए? अरे नहीं नहीं, क्यों ना सबसे बड़ा और स्वादिष्ट आम खाया जाए। रंगू, वो आम मेरा है। पर अब तो मेरे कब्जे में है। ओह, पेड़ पर और आम भी नहीं बचे। रुक जाओ रंगू, आम चोर कहीं के। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। माशा को ये बहुत अच्छा लगेगा। हकदार है वो इसकी। साल भर उसने मेरे खाने का इंतजाम जो किया, बोलो इससे कौन लेकर जाएगा? मैं नहीं, ये काम मैं करूंगी। शांत हो जाओ, तुम दोनों इससे लेकर जाओगी। रंगू, मैं कहता हूँ रुक जाओ। प्यारी माशा, इस साल तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा उतना ही खास है जितने की तुम। बक बंद कर, तोहफा देते जल्दी। मुझे दे। अरे खींच क्यों रही है? तू इसे नीचे मत गिरा देना, समझी तू? बस बंद करो ये झगड़ा। मीरा, चलो यहाँ आकर इस नारियल को खोलो। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। और मैं भी नहीं थकने वाला बल्लू। जन्मदिन मुबारक हो माशा। ये मेरा है, ये सबसे कीमती तोहफा मेरा है। मेरा आम वापस दो। नहीं, ये मेरा आम है। उस सामने हरी हरी कोई चमकीली चीज लगी हुई थी, क्या थी वो? ओह, उस रंगू ने मेरा आम खराब कर दिया। ओ, बाहर में गया तुम्हारा आम, वो मेरा तोहफा उठाकर ले गया। खामोश। वो हरी मणि मेरे खजाने की सबसे अनमोल चीज थी। मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। इंसानी बच्चे, सूरज ढलने से पहले मुझे मेरी मणि चाहिए। तब तक माशा का जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। और बलू, तुम यहीं रुकोगे। अगर वक्त पर मणि वापस नहीं आई तो हश्र क्या होगा ये खुद सोच लो। घबराओ मत बलू, मैं जल्द से जल्द वापस लौटूंगा। रंगू, बात तो सुनो, तुम्हारे पास माशा का जन्मदिन का तोहफा है। किसे उल्लू बना रहे हो? भला आम किसी का तोहफा कैसे हो सकता है?
थोड़ा सो लिया जाए। मुझे ये केले का पत्ता क्यों पकड़ा दिया? तुमने मेरे जन्मदिन का प्रोग्राम खराब किया, अब तुम्हारी सजा है मुझे दिन भर हवा देना। पर मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए चाहिए। पहले मणि चाहिए, फिर खाना मिलेगा, समझ में आया? सुनो जरा, कुछ फल लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। और उसके बाद जंगल से और फल लेकर आना, ताकि रात का जश्न और मजेदार हो जाए। हेलो मोगली, चलो मिलकर कुछ खेलें। अरे नहीं डाजी, मुझे अभी रंगों को ढूंढना है। मतलब छुपन छुपाई खेल रहे हो? मैं भी उसे ढूंढती हूँ। चलो मेरे पीछे आओ जल्दी। तुम अभी नहीं खा सकते। हाँ, एक बार मेरी मणि मिल जाए उसके बाद मैं सोचूंगी। मुझे वो दिख गया, वो रहा। ये सबको क्या हो गया? सब के सब मेरे आम के पीछे पड़े हुए हैं। रुको, रुको ना। मैं नहीं रुकूंगा, मुझे एक जरूरी काम है। माफ करना मोगली, मैं उसे रोक नहीं पाई। नो टेंशन, मेरे पास एक आइडिया है। वो गुफा देख रही हो? माशा, क्या है? मीरा और मोना थक गए हैं, क्यों ना मैं उनकी मदद कर दूं? हाँ हाँ, वैसे कर सकते हो, पर जरूरत नहीं है। मेरे पीछे क्यों पड़ी है तू डार्सी? पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हें एक जगह बताऊँ जहाँ तुम ये आम शांति से खा सको। सच कह रही हो? तुम्हें मेरा आम नहीं चाहिए? हाँ, एक खामोश गुफा है, वहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। अब हाथ आए हो। छोड़ छोड़ दे जुल्फी, ये मेरा आम है। छोड़ छोड़। मुझे इस पर लगा मणि चाहिए बस। रंगू, नीचे देखो। अरे नहीं। अब मिल गई तुम्हें शांति? हमारी लड़ाई में काम मुंह मार गया। अरे नहीं, सूरज ढल रहा है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। का उठो, का तुम सो नहीं सकते? किसने बोला? मैं तो पहले ही सो चुका हूँ, दफा हो जा। थोड़ा ऊपर। हाँ, क्या बात है। सूरज ढलने वाला है, मेरी मणि भी आने वाली होगी। आओ जी, क्या कर रहे हो? आराम से। पक्का मोगली, तुम ये करना ही चाहते हो? एक बार और मदद करो डार्सी, तुम्हें का को उठाना होगा और उसे पेड़ से दूर ले जाना होगा बस। ओह, ये काम है। ठीक है, करना तो पड़ेगा ही। उठ जाओ। ओह डार्सी, तू तो गई आज काम से। शुक्रिया का, वैसे भी फल तुम्हें हजम नहीं होते। पर ये वाला टेस्टी लग रहा था। समय पर मणि नहीं आई तो क्यों ना अब तुम्हें सजा दी जाए। रुक जाओ, मणि आ गई, वो भी सही सलामत। मानना पड़ेगा,
एकदम सही वक्त पर आए हो मोगली। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा भी शुक्रिया डार्जी, मोगली की मदद करने के लिए। अब तो सब ठीक है ना बलू? नहीं मोगली, पेट में अब भी चूहे दौड़ रहे हैं। मेरे भी। आहा, फलों की चोरी कर रहे हो? दरअसल वो हम क्या कहा, चोरी? हमने नहीं की। वो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं बहुत खुश हूँ। जितना खाना